आज का हमारा टॉपिक है जो कोड है हमारे इसमें जो है हमें वैल्यूएशन टाइप जो है एक्सटेंड करने होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोड कर लिए, उसके बाद बॉम्ब, उसके बाद राउटिंग, उसके बाद प्रोडक्शन वर्जन है। उसके बाद क्या होता है, इसके वैल्यूएशन टाइप एक्सटेंड होते हैं, डॉक्यूमेंट भी चेंज होता है कि उसे कैसे एक्सटेंड करते हैं। वैल्यूएशन टाइप क्या होता है? वैल्यूएशन टाइप क्या होता है, कोडों का जो एक क्राइटेरिया जो है सेट किया गया है। ठीक है, सभी कोडों का। जैसे आपका वैल्यूएशन टाइप है एक MNP MFG। ठीक है, ये दिखाता है कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप मतलब बना रहे हो वो इन हाउस है। ठीक है, एक वैल्यूएशन टाइप है आपका MNP MFG MNP डोमेस्ट। इसका मतलब ये आप बाहर से परचेस करते हैं। ठीक है, जिसमें भी जिस भी कोड में आपका MNP MFG में मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है, शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो मेटल है वो बाहर से परचेज होकर आया है। ठीक है, एक होता है सबकॉन। सबकॉन का मतलब होता है कि हमने उसमें कोई काम किया, मतलब बनाया अंदर, उसके बाद हमने कुछ रीवर्क के लिए बाहर भेज दिया। ठीक है, कई बार होता है हम आइटम ऑफ प्लेटिंग करवाते हैं, या कुछ ऐसा होता है कोई डिफेक्टिव पीस होता है वो अंदर सही नहीं हो पाता, हम बाहर वेंडर को देते हैं, वो ठीक होकर जब अंदर आता है वो सबकॉन में होता है। ठीक है, तो जैसे कितने मेटल टाइप में होता है ये जो है ये मेटल टाइप सभी के मेटल टाइप होते हैं, जैसे 1500 हो गए, 1000 हो गए। ठीक है, ये मेटल टाइप है जो भी हम वो बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोड है अभी, ठीक है, इस कोड का अभी आपको वैल्यूएशन टाइप, डॉक्यूमेंट एंड साथ में ओरिजिनल ग्रुप मेंटेन करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट का भी क्राइटेरिया सेट किया गया है। जैसे डॉक्यूमेंट का कि डॉक्यूमेंट एक्स है, डॉक्यूमेंट ई है और डॉक्यूमेंट एफ है। ई का मतलब है इन हाउस प्रोडक्शन, ठीक है, एफ का मतलब है वो बाहर से परचेज होगा, एक्स का मतलब है कि आप अंदर से भी मतलब आप इन हाउस भी उसको बना सकते हैं और बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। एक्स होंगे तो दोनों में आपकी जो पीआरपी है वो बन सकता, मतलब पीओ जो है वो बन सकता है। तीसरा क्या था आपने? तीसरा एक डॉक्यूमेंट एक्स, एक डॉक्यूमेंट एफ और एक डॉक्यूमेंट वैल्यूएशन टाइप हो गया, और सेकंड हमारा बैच हो गया। उसके बाद है ओरिजिन ग्रुप। ओरिजिन ग्रुप क्या है, मेटल का वो बताता है कि ये मेटल कौन सा है, प्लास्टिक है, ठीक है, स्टील है, कॉपर है, ये सब जो है ओरिजिन ग्रुप में जो आता है कोड क्या है। तो जैसे आपके पास ये कोड है, ठीक है, अभी शोर है, इस कोड को एक बार आपको चेक करना है। कोड कॉपी कीजिए, आप सारे कोड कॉपी कर लीजिए, कोई बात नहीं। जाइए MM60 में, एंटर। यहाँ पर इसके जो मल्टीपल जो चॉइसेस हैं इस पर क्लिक कीजिए, कोई बात नहीं, मल्टीपल चॉइसेस आगे जो है इसमें क्लिक करके आपको सारे कोड जो है पेस्ट करने हैं, यहाँ से एक्सिक्यूट करके प्लांट मेंशन करना है, उसके बाद एक्सिक्यूट करना है। इसमें देखिए, इसमें दो कोड है, 21 एंड 23, दो कोड है। ठीक है, दो कोडों के देखिए, आप देख सकते हैं कि MNP MFG जो है पहले से मेंटेन है। ठीक है, तो इन्हें छोड़ के हमें जैसे 18 नंबर है, अब हमें उसका जो है वैल्यूएशन टैग एक्सटेंड करना है। तो क्या करना है, वो कोड कॉपी करना हमने 18 नंबर। एक तो इसका हमें पहले प्राइस ले लेना है और इसका हम ये चेक कर लेते हैं इसका प्रोक्यूमेंट क्या है और साथ में इसका ओरिजिनल ग्रुप क्या है। ठीक है, तो जाइए इसमें, यहाँ पर आपको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या की कोड टाइप करना है, जिट लिस्ट ZIT_LIST, एंटर। यहाँ पर आप कोड मेंशन करना है बिल्कुल, और उसके बाद एग्जीक्यूट करना है आपको। F8 से भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे इसका डॉक्यूमेंट F है, ठीक है, साथ में दिख रहा है वहां पर प्लांट के साथ में डॉक्यूमेंट F है, यानी इसका डॉक्यूमेंट जो है वो गलत डाला हुआ है, क्योंकि इसके बॉम्ब हमने जो अभी बनाए हुए हैं, इसका बॉम्ब बन रहा है, इन हाउस है, ये इन हाउस है, ये इन हाउस है, बट इसका डॉक्यूमेंट F है, तो हमें चेंज करना है, डॉक्यूमेंट E करना है, क्योंकि अंदर जो है इन हाउस बनेगा। ठीक है, और जब उसका मेंटेन है SD, इसमें हमें प्राइस ले लेना है एक बार। प्राइस क्या है, आगे आइए थोड़ा सा, इसका ही 44,000 जो है इसका प्राइस है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये कॉपी करके वहां पे एक्सेल में जो है सेव कर देना है। 45,000 कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर मूविंग प्राइस जो है, यहाँ से आपको प्राइस जो है वो ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल आगे, उसके बाद क्या करना है, आपको जो वैल्यूएशन टाइप एक्सटेंड करना है, हाँ इसे नंबर्स में कर दीजिए। जो वैल्यूएशन टाइप आपको एक्सटेंड करना है उसके लिए की कोड है Z, लिखिए, टाइप कीजिए ZMAT EXTN EX, बिल्कुल ये भी है। उसके बाद क्या है, इसमें मेटल है, मेटल मतलब जो कोड आपका अभी आपने जिसको आपको एक्सटेंड करना है वो कोड यहाँ पर मेंटेन करना है, बिल्कुल यहाँ पर। उसका सोर्स प्लांट में जो प्लांट है, जिस प्लांट पे आप कर रहे हैं 1081, उसके बाद टारगेट प्लांट है, टारगेट प्लांट में भी सेम। स्टोर लोकेशन आपका जो भी मेन स्टोर होता है आपका, वो स्टोर लोकेशन यहाँ पर मेंशन होता है। साथ में यहाँ पर बिल्कुल यही एक कंपनी का नाम ही होता है जिस भी आप कर रहे हैं। उसके बाद होता है टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन 95, ये भी आपको अपनी कंपनी प्रोवाइड कराएगी जिसमें आप बना रहे हैं। उसके बाद भी सेम इसमें मेंशन करना है। उसके बाद क्या प्रॉफिट सेंटर होता है, ठीक है,
ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट सेंटर होता है। प्रॉफिट सेंटर होता क्या है? प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, इसके भी जो है अकाउंट्स में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये भी अकाउंट फॉलो के लिए। तो ये होते हैं कि मतलब सबके डिपार्टमेंट की सेट कर रखे हैं, जो भी आपका जो मतलब जो भी कन्वेंस या जो भी मतलब आपका खर्चा हो रहा है, जो प्रोडक्शन में वैल्यू वैल्यू वो इसमें जुड़ता है सारा। जब भी जैसे आप प्रॉफिट सेंटर ये जो मेंशन करेंगे ये करेंगे, तो इसमें जितने भी प्रॉफिट सेंटर में जितने भी आपकी वैल्यू आई है वो सब इसमें शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट सेंटर ये होता है, ये अकाउंट से काम का है, तो इसे हमें मेंटेन करना होता है। ये हमारे दो अलग अलग होते हैं, मतलब हमारे दो डिपार्टमेंट, मतलब दो हमारे पास प्लांट है, तो प्लांट के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉफिट सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा 1081 का, तो बिल्कुल ये हमारा प्रॉफिट सेंटर है। उसके बाद प्रोक्यूरमेंट की अभी आप बात कर रहे थे, प्रोक्यूरमेंट हमें चेक करना है क्योंकि वहाँ एफ है, हमें एफ नहीं है क्योंकि इन हाउस जो है प्रोडक्शन होगा इसका, तो इसको ई करेंगे। ये हमको पता से अभी आपने चेक किया था जिस लिस्ट में पैनल आ रहा था, पैनल आ रहा था, वो पैनल आ रहा था, हमने इसके बॉम्ब बना, जिसके भी बॉम्ब जो इन हाउस है, ओके, जिसके भी बॉम्ब हमारी कंपनी में बने हुए हैं, हमारे प्लांट में जो भी है, जिस भी प्लांट में बॉम्ब है, इसका मतलब इन हाउस बनेगा। अगर बॉम्ब नहीं है तो इसका मतलब आपको पता नहीं कि वो बाहर से परचेज होगा या फिर इन हाउस बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रोक्यूरमेंट ई करना भी हमने चेक किया था, तो ये ई एफ था, हमें इसे ई करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, एक वैल्यूएशन क्लास है आपकी, नीचे आइए, नहीं ये नहीं, वैल्यूएशन क्लास नीचे वाला वैल्यूएशन क्लास में 7034 आपको मेंशन करना। उसके बाद जो प्राइस लिया आपने वो प्राइस ले लीजिए वहां से, यहाँ पर प्राइस आपको पेस्ट कर देना है या टाइप कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा कॉपी तो बिल्कुल नीचे आ रहा 45,000, ये आपका प्राइस हो गया। उसके बाद प्राइस कंट्रोल इंडिकेटर, इसमें वी करते हैं। वी क्यों करते हैं ये आप चेक कीजिए, यहाँ पर नहीं, वहीं पर चेक हो जाएगा, आपको दिख जाएगा वहां पर कि वी क्यों नहीं, यहाँ पर नहीं, जो आगे मल्टीपल ऑप्शन का ऑप्शन खुल रहा है, देखिए स्टैंडर्ड प्राइस, और ये मूविंग प्राइस होता है, ताकि मूव होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्राइस होता है कि स्टैंडर्ड वही रहेगा, चेंज नहीं होगा वो, ठीक है। तो मूविंग प्राइस हम इसको करते हैं, वी करते हैं इसलिए। उसके बाद ओरिजिन ग्रुप आता है नीचे, ओरिजिन ग्रुप आपने देखा था कि एसटी लिखा होता है, यानी स्टील का है, ये एसटी है, तो आप एक बार दोबारा से यहाँ पर टाइप करके एसटी कर दीजिए इसको। पैनल है स्टील का वो, हाँ, जो भी मतलब आपका स्टील का आइटम है उसमें एसटी करना है, जैसे जैसे प्रोडक्ट होता है ऐसे। उसके बाद और मेटेरियल ओरिजिन पर टिक करना है, तभी आपका वो जो ओरिजिन ग्रुप मेंटेन होगा। पहले से मेंटेन है, अभी नहीं एग्जीक्यूट नहीं करना आपको अभी। उसके बाद क्या करना आपको, एक दो ऑप्शन है, एक्सटेंड टू टारगेट प्लांट, हमें प्लांट जो है एक्सटेंड नहीं करना है, हमें करना है एक्सटेंड विद वैल्यूएशन टाइप, हमें वैल्यूएशन टाइप इसका एक्सटेंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एमएनपी एमएफजी मेंटेन करना है, ये हाँ बिल्कुल एमएनपी एमएफजी मेंटेन करना है। सब जो डिटेल्स आपकी फिल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये एग्जीक्यूट करना है, ये आपने एग्जीक्यूट कर दिया, दिखा रहा है, ठीक है। द मटेरियल दिस हैज बीन क्रिएटेड टू एक्सटेंडेड, ठीक है, इसका मतलब एक्सटेंड हो गया। अब दूसरी विंडो खोलिए, इसे यहाँ पर ये करिए, दूसरी विंडो ओपन कीजिए, यहाँ पर जो कोड अभी आपने चेक किया था उसको MM60 में दोबारा से एक बार चेक करना है, MM60 में एंटर, यहाँ पर यही कोड था सेम। अब एक्सिक्यूट कीजिए इसको, देखिए अभी एमएनपी एमएफजी नहीं था, अब इसका एमएनपी एमएफजी जो है आपने मेंटेन कर दिया, ठीक है। वैल्यूएशन क्लास इसकी मेंटेन हो गई, बाकी डिटेल्स सारी इसमें फिल पहले से ही होती है, बस आपने वैल्यूएशन टाइप एक्सटेंड किया। और इसकी प्रोक्यूरमेंट, एक बार प्रोक्यूरमेंट भी चेक कर लीजिए, जेट लिस्ट अंडर और उसमें जाके बिल्कुल यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। ये देखिए उस समय यहाँ पर एफ था, अब जो है ई हो गया है, ठीक है। अब उसी शीट में जाइए दोबारा से सैप के अंदर, तो दूसरी वाली बिल्कुल ये वाली जो ये चीज है जो आपने अभी फिल किया, बिल्कुल सैप में रही, सैप में कोई बात नहीं, सेम तरीका वो करने का। इसमें क्या है, कोड के साथ जैसे आपने अभी जो है वो वैल्यूएशन टाइप एक्सटेंड किया है, ऐसे आपका जो है प्लांट भी एक्सटेंड होता है। प्लांट में क्या होता है, आपको सिर्फ प्रॉफिट सेंटर तक की जो है डिटेल्स फिल करनी होती है, बाकी नीचे भी जितनी भी डिटेल है वो सबको रिमूव करना होता है, ठीक है। वैल्यूएशन के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं ना। हाँ, वैल्यूएशन टाइप के 3 टाइप होते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। जब आप प्लांट एक्सटेंड करेंगे कभी भी, तो आप सिर्फ प्रॉफिट सेंटर तक ही जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है एक्सटेंड विद टारगेट प्लांट, इस पर टिक करना है, तब आपको एग्जीक्यूट करना है। इस तरीके से जो प्लांट आप किसी दूसरे प्लांट में से दूसरे प्लांट में आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये ई भी आप बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। जब आपको प्लांट एक्सटेंड करना है बिल्कुल आप यहाँ पर टिक करेंगे, तब जाके जो आपका प्लांट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। बट आपको जो सोर्स प्लांट है कि कौन से सोर्स है, यानी वो कोड जो है किस प्लांट में एक्टिवेट है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा उसमें, तब जाके एक्सटेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम प्रोक्यूरमेंट, ओरिजिन ग्रुप एंड वैल्यूएशन टाइप जो है एक्सटेंड करते हैं।